हेलो एवरीवन, आई एम सनी लालवानी। आज हम देखेंगे कि विड्रॉ की रिक्वेस्ट खेले एक्सचेंज में कैसे देते हैं, जो कि जब हम रिक्वेस्ट देते हैं वो 10 मिनट के अंदर अप्रूव हो जाती है। तो हम देखते हैं कि ये कैसे देते हैं। रिक्वेस्ट देने के लिए सबसे पहले हम खेलो एक्सचेंज में जब हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे हमें रेड कलर का बटन दिखता है विड्रॉ पे। हम जब इस पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पर पहले तो अपना रजिस्टर ईमेल आईडी डालते हैं। फिर इसमें कोई बैंक अकाउंट नंबर डालते हैं, ये बैंक अकाउंट डिटेल डालते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जब हम बैंक अकाउंट डिटेल डालें तो ध्यान पूर्वक डालें, क्योंकि ये पैसा दूसरे बैंक के दूसरे जने के पास जा सकता, इसलिए। और जब भी हम ये रिक्वेस्ट देते हैं तो ये भी ध्यान में रखें कि हमारे वॉलेट में पर्याप्त मात्रा में पैसा हो, जिससे कि हम ये विड्रॉ की रिक्वेस्ट दे सकते हैं। ये विड्रॉ, ये जो हम पैसे डालेंगे वो पैसे वॉलेट में अवेलेबल होने चाहिए। तो हमने ये डिटेल डाल दी। अब हम सबमिट करेंगे तो ये एडमिन के पास जाएगा, और वो रिक्वेस्ट एडमिन जब देखेंगे तो वो अ, हमारे अकाउंट में पैसे डाल देंगे। ये प्रोसेस पूरा 10 मिनट के लिए में कंप्लीट हो जाएगा। हमारे अकाउंट के अंदर विद इन 10 मिनट में पैसे आ जाएंगे। अ, तो ये था विड्रॉ विड्रॉ की रिक्वेस्ट हम कैसे दें कि हमारे अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आ जाए। तो ये विड्रॉ की रिक्वेस्ट हम दो तरीके से दे सकते हैं। एक तरीका जो हमने अभी देखा कि बिना लॉगिन किए हम दे रहे हैं। दूसरा तरीका हम लॉगिन करने के बाद दे सकते हैं। तो ये एक तरीका था। हम दूसरी तरीके से भी देखेंगे कि जब हम लॉगिन करते हैं तो उस समय हम क्या प्रोसेस। तो यहाँ पे हम सेम तरीका यूज करेंगे, विड्रॉ के बटन पर क्लिक करेंगे जो कि लाल कलर का है, और आप इसमें बैंक की डिटेल डालेंगे। ध्यान ध्यान दीजिए कि यहाँ पे पहले रजिस्टर ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन आ रहा था, क्योंकि हम लॉगिन नहीं थे। अब हम लॉगिन हो चुके हैं तो अब हम अपना ईमेल आईडी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम यहाँ पे बैंक की डिटेल डायरेक्ट डालकर हम पैसे डायरेक्ट हम अपने अकाउंट में पा सकते हैं। तो ये तरीका है कि वो विड्रॉ की रिक्वेस्ट देने का। तो हम यहाँ पे सबमिट पे बटन पे क्लिक करते हैं और वो रिक्वेस्ट चली जाएगी। तो यहाँ पे ये देखिए लोड ले रहे हैं और वो रिक्वेस्ट जाएगी। अब हम जो ये रिक्वेस्ट गई है, ये हमारे वॉलेट में से पैसा कट गया, तो वो वॉलेट का जो भी पैसा कटा है वो हम यहाँ पे दे सकते हैं वॉलेट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में। तो ये देखिए 3 दफ़ा पैसा कटा है, एक दफ़ा पहले हमने किया था और 2 दफ़ा हम इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं। तो ये तरीका था विड्रॉ की रिक्वेस्ट देने का। अब हम चाहते हैं कि ये विड्रॉ की रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या है। तो हाँ, इसके लिए हम यहाँ पे बटन पे पेंडिंग रिक्वेस्ट बटन पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि इसका क्या प्रोसेस हुआ है। यहाँ पर हम 4 तरह की रिक्वेस्ट हम दे सकते हैं, एक 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 करके। इसमें 4 बटन्स हैं। तो हमने विड्रॉ की रिक्वेस्ट दी थी, तो हम विड्रॉ की रिक्वेस्ट के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे कि क्या स्टेटस था। तो यहाँ पे हमें टाइम के साथ साथ डेट भी दिखा रहा है और उसका स्टेटस भी दिखा रहा है 10-10 रुपये का। ये रिक्वेस्ट 10 मिनट के अंदर प्रोसेस हो जाती है। तो 10 मिनट का वेट करते हैं, फिर हम देखते हैं। अब लगभग 10 मिनट करीब में भी ये रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई होगी, क्योंकि मैक्सिमम 10 मिनट का टाइम लगता है इस रिक्वेस्ट को कंप्लीट होने में। ये 10 मिनट के अंदर ही हो जाती है। तो हम अब दोबारा से स्टेटस चेक करते हैं
जो हम इस पे क्लिक करेंगे पेंडिंग विड्रॉ रिक्वेस्ट, तो वो यहाँ पे नहीं है। इसका अर्थ है कि वो कंप्लीट हो गई है। अब मैं अपने बैंक अकाउंट में चेक करता हूँ, तो हाँ, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ चुके हैं। और यहाँ पे वॉलेट हिस्ट्री में भी हम देख सकते हैं कि वो हमारे वॉलेट से पैसे कट गए थे, जो कि हमने पहले दिखाया था। तो इस तरीके से हम रिक्वेस्ट को देते हैं और वो हाँ, 10 मिनट के अंदर अप्रूव हो जाती है। धन तो ये था हमारा विड्रॉ के लिए वीडियो। थैंक यू।